डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसमें पढ़ रहे थे चैप्टर 12 द रियल फ्रेंड। चैप्टर 12 द रियल फ्रेंडशिप। द रियल फ्रेंडशिप, ठीक है, सच्ची मित्रता। समझ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे सच्ची मित्रता। ठीक है बच्चों, अब आइए इसमें हम लोग किए थे चैप्टर पार्ट ए कर चुके थे इसमें हम लोग कल। अब इसमें करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है इसका। जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बच्चों, एज द lake was drying as the lake was drying up the field of the lake began to move further away from the bank। देखिए कहा है as the lake was drying up the field of the lake began to move further away from the bank। एक ऐसा स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट कैसा है, टू स्टेटमेंट है, इसलिए सही का निशान लगा देंगे बच्चों। और देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट में टू turtle also lived on the bank of this lake। भाई टू टर्टल नहीं, केवल कौन थे, टू टेप थे, है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, तीसरा देखें तो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरे स्टेटमेंट में टर्टल asked the friend to bring
friend to bring a long list। ये कैसा स्टेटमेंट है? टू स्टेटमेंट है, इसलिए सही का निशान लगा देंगे बच्चों। जो चौथा स्टेटमेंट है, देखिए चौथा स्टेटमेंट, द turtle promised to obey। ठीक है, द टर्टल प्रॉमिस टू ओबे। टर्टल ने प्रतिज्ञा की, क्या किया जाएगा भाई? ओबे करेगा, वो आज्ञा का टर्टल का पालन करेगा। ये कैसा है? सही है, ये सही का निशान लगा देंगे। पांचवा स्टेटमेंट देखें, पांचवा स्टेटमेंट है बियॉन्ड द ब्लेड Beyond the blade was a beautiful river। ब्यूटीफुल रिवर, ब्यूटीफुल रिवर नहीं थी बल्कि ब्यूटीफुल वर्ड क्या था हमारे? ब्यूटीफुल लेक था। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग चलेंगे। सिक्स जो स्टेटमेंट है इसमें हो नहीं पाएगा, है ना? जो पहला स्टेटमेंट है क्या था? पहला स्टेटमेंट आपका एज द लेक वाज ड्राइंग अप the fish or the lake began to move further away from the bank। स्टेटमेंट 2 है, इसलिए सही का निशान। टू turtles also lived on the bank of the this lake। ये गलत है, ये टर्टल की तरह क्या था भाई? फ्रेंड कर रहे हैं कि नहीं? टर्टल आस्क्ड द फ्रेंड टू bring a long stick। स्टेटमेंट नहीं है, ये सही का निशान लगाएंगे। द टर्टल प्रॉमिस्ड टू ओबे। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, इसलिए सही का निशान लगाएंगे बच्चों। बियॉन्ड द ब्लेड वॉज ए ब्यूटीफुल रिवर। ये स्टेटमेंट क्या है? जो है फॉल्स है, इसलिए फॉल्स का निशान लगाएंगे, है ना? अब चलिए एक इसमें है छठा, जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है उसके बारे में देखा जाए। सिक्स्थ स्टेटमेंट है टू फ्रेंड्स landed safely ठीक है। टू फ्रेंड्स सेफली टू फ्रेंड्स लैंडेड सेफली ऑन द बैंक ऑफ द लेक। ठीक है, टू फ्रेंड्स लैंडेड सेफली ऑन द बैंक ऑफ द लेक। ये स्टेटमेंट कहता है बच्चों सही है, इसलिए सही का निशान लगा लेंगे। अब हम लोग चलते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है, पार्ट सी चला जाए। पार्ट सी
fill in the blank, fill in the blank, fill in the blank means पहला है टू, PW2 भरना है यहाँ, आल्सो यूज, टू क्रेन आल्सो यूज ऑन द बैंक, सब्जेक्ट इंग्लिश है, देखिए भूल क्या समय लिखना भाई। ठीक है बच्चों, टू भरना है आल्सो यूज ऑन द बैंक ऑफ बिग लेक। ठीक है बच्चों, क्या भरेंगे इसमें? टू क्रेन, CRANES। ठीक है बच्चों, दूसरा है, जो दूसरा है दिया गया है देयर फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, ये रखना है आस्क, आस्क द क्रेन टू टेक हिम with them। भाई देयर फ्रेंड, उसके मित्र, कौन से मित्र थे उसके? देयर मित्र। वे आस्क द फ्रेंड से कहा, क्या कहा? टू द लेक, टेक हमको भी अपने साथ ले चलने के लिए। तो कौन था हमारे स्टेटमेंट? टर्टल ने, TURTLE, हो जाएगा देयर फ्रेंड टर्टल आस्क द फ्रेंड टू टेक हिम विथ देम। अंडरस्टैंड? अब देखें तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, तीसरा है he asked the friend to bring he asked the friend to bring a, कैसा स्टील लाने के लिए कहा था? लॉन्ग स्टील। यहाँ भरा जाएगा लॉन्ग स्टील, है ना बच्चों? ये भरा जाएगा लॉन्ग स्टील। अब देखिए जो चौथा स्टेटमेंट है बच्चों, चौथा स्टेटमेंट है दे इसके बाद भरना है देयर विंग and for a short distance, चलिए डिस्टेंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। शॉर्ट डिस्टेंस ही है, शॉर्ट डिस्टेंस with the करना है फिर hanging, HANGING, hanging on to
to the stick, STICK, which then देखिए दे भरना है to their with and फिर भरना है फिर करना है for a short distance with the फिर भरना है आपको फिर करना है hanging on the stick, है ना। क्या भरा जाएगा? they squeeze, STREAD, उन्होंने अपना क्या फैलाया, विंग, है ना, अपने पंखों को फैलाया, एंड और फ्लू ऑन, FLEW, फ्लू ऑन फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस विथ द टर्टल, है कौन कर रहा था भाई? टर्टल ना, TURTLE, टर्टल हैंगिंग ऑन द स्टिक। अब देखिए पूरा हो गया स्टेटमेंट ये। They squeezed their wings and flew on for a short distance with the turtle hanging on the stick। ठीक है, आइए हम लोग जो है जो इसका फिफ्थ वाला है, पांचवा स्टेटमेंट है, उसको हम लोग करेंगे बच्चों। पांचवा स्टेटमेंट, जो पांचवा स्टेटमेंट है देखिए कह रहा है फाइव बियॉन्ड द ब्लेड, बियॉन्ड द ब्लेड वाज ए, अब यहां पे भरना है ले, है ना। बियॉन्ड द ब्लेड वाज ए ब्यूटीफुल lake, बियॉन्ड द लेक वाज ए ब्यूटीफुल लेक, ये हो जाएगा बच्चों। और चलिए हम लोग पार्ट डी में पार्ट डी चलते हैं बच्चों। पार्ट डी में है क्वेश्चन और आंसर। ठीक है बच्चों, पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखें बच्चों, पहले क्वेश्चन ने कहा है क्या why did the two friends decided to fly away to another lake। ये है, कह रहा है कि टू फ्रेंड यानी दो साथियों ने जो है दूसरे उड़ करके दूसरे लेक पर जाने
इसका निर्णय क्यों किया, इसी पर इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है ना भाई, क्यों गए हो। तो आइए हम लोग लिखते हैं आंसर इसका। चलिए लिखते हैं इसका, देखिए नाउ आई नॉट दे कुड नॉट, दे कुड नॉट, नाउ दे कुड नॉट कैच एनफ, ठीक है। नाउ माने अब दे कुड नॉट कैच एनफ fish for their food. So इसलिए the two friends, so the two friends decided to fly away to another lake which है ना, which was full of fish, जो वैश्विक से भरी हुई, वहां जाने का उन्होंने निर्णय किया। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग इसको जो है अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से इसे लिख लेंगे और यहां तक लर्न कर लेंगे। पार्ट जो डी है उसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, नेक्स्ट वीडियो में यानी मैं इसे कल कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।